भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा, या फिर घर का कोई भी सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आप जब भी प्रयास करते हो उसके विवाह के होने का, तो कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, लेकिन उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं लेता। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो आज मतलब रुक रहा है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मतलब दिक्कत समस्या आ रही है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल उतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा था, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। देखिए, लाखों लोगों को इसका फल भी मिला है। आपको भी पता होगा कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें कितने की भीड़ आती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा। तभी 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास मनोकामना पहुँची और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का है, किसी की लड़की है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि उसका विवाह है तो वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका विवाह हो जाए। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका विवाह नहीं हो पाता। उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी लोग हो गए हैं और उनका जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है, जो भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने क्या किया, अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा था, अब उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और अब आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो उपाय कौन सा है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न भी रहती है कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है, थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ले लिया काली मिर्च। काली मिर्च लेने के बाद आपको क्या लेना है, 1 धतूरा ले लेना है। धतूरा भी ले लिया। तो 3 काली मिर्च लेना और 1 धतूरा, ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति के हाथ में दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। अब जैसे आपने दे दिया उसके हाथ में, उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर पहुंच जाए। मतलब सबसे पहले तो शिव मंदिर चला जाए, उसके बाद दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर में जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके
खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय किया तो बस रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। क्या लेने हैं? 11 लाल फूल। अब 11 लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब के लीजिए, गुड़हल के लीजिए, आप 11 लाल फूल ले लीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि जो फूल हैं वो कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए और कहीं से भी मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है फूल में कि जो फूल हैं वो एक किस्म के होने चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब के ले रहे हैं तो केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, आपने फूल ले लिया। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपने मतलब जो भी बच्चा है उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि शिव मंदिर गया है तो जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है? माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है? माता शोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो बस रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है वो कौन सा है? इस उपाय में आपको लेना क्या है? इस उपाय में आपको सबसे सिंपल सा आपको लेना है लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आपने लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंच गए, अपने दाहिने मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार? 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। लगा दिया। लगाने के साथ ही आपको माता शोक सुंदरी से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, वो औषधि के रूप लेगा। उंगली मत धोलिएगा। अब आपको क्या करना है, खड़े रहना है और आपको फिर से वही उंगली टच करना है माता शोक सुंदरी की जगह में, और वो उंगली लेके चुपचाप घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद आपको जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको 3 उंगली लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपका मन चाहा विवाह होगा ही होगा।